हेवल्स लॉयड एक्सक्लूसिव शोरूम बेगूसराय। आधुनिक जीवन को बनाए आसान हमारे स्मार्ट अप्लायंसेज से। एसी, फैन, टीवी, फ्रिज जैसे सब कुछ। बिजली की कम खपत, अप टू 25% ऑफ। NH31 नियर अमरदीप, हर हर महादेव चौक, बेगूसराय। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव सह आजीवन सदस्य श्री रविशंकर प्रसाद सिंह जी। आइए बात करते हैं रविशंकर प्रसाद जी से बिहार क्रिकेट संघ में हो रहे विवाद को लेकर, बिहार क्रिकेट के चुनाव जो घोषणा हुई है चुनाव को लेकर, और बिहार क्रिकेट में अभी एक समाचार पत्र में जो छपा है उसमें धज्जी उड़ा दी है उसने बिहार क्रिकेट की। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आग लगी थी और सुलग कर बाहर आई है। शायद यही वजह है कि समाचार पत्र में बहुत कुछ लिखा गया है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले बात करते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से बहुत कुछ देखने और जानने को मिला है, आपने भी पढ़ा होगा, क्या कहना चाहेंगे? हमने भी देखा है कि देखा क्या है, हम लोग तो बहुत दिनों से जान रहे हैं और कहते भी आ रहे हैं। जो आज बिहार क्रिकेट संघ में भ्रष्टाचार व्याप्त है, पैसा लेकर के खिलाड़ियों को खिलाने का जो प्रचलन चल चुका है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सर, बात करते हैं चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आने वाले आगामी 28 तारीख को चुनाव होने वाला है। इस पे आपकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। एक चीज़ बताइए, क्या चुनाव का सिस्टम यही है, यही प्रक्रिया है कि 6-2-8 पद है और 8 आदमी नॉमिनेशन करते हैं? क्या क्रिकेट के प्रति लोगों का इतना उदासीनता आ गया है? नहीं। जिस कदर राकेश तिवारी जी इस चुनाव को उन्होंने एक मजाक बना के छोड़ दिया है बिहार क्रिकेट संघ पर कब्जा करने के लिए, हम लोग इस चुनाव को मानते ही नहीं हैं। सर, आए दिन बिहार क्रिकेट में विवाद और विवाद, सिर्फ विवाद में ही घिरी रहेगी बिहार क्रिकेट? विवाद होगा नहीं, विवाद तो होगा ही। हमने पहले भी कहा था कि बिहार क्रिकेट संघ पर कब्जा और इसको एक दुधारू गाय, मैं दुधारू गाय कहूँगा क्योंकि विकास के नाम पर तो कुछ है नहीं। विगत 6 वर्षों में कहीं एक छोटा सा ग्राउंड भी नहीं बन सका जहाँ बच्चे लोग खेल सकें, इसलिए। और कब्जा करने की बात थी, कभी कंपनी एक्ट, बाद में उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को अध्यक्ष बना दिया सिवान से ला करके, जबकि सिवान के चुनाव के दिन इनका बेटा वहाँ उपस्थित भी नहीं था। तो क्या नॉमिनेशन किसी दूसरे आदमी ने कर दिया? इसे साफ जाहिर होता है कि 6 साल तो कम से कम बेटा हमारा रहेगा ही। उसके बाद फिर कूलिंग पीरियड में वो जाएगा तो हम आ जाएंगे, फिर उसको ले आवेंगे। तो जब पिताजी ने इतना विकास कर दिया तो बेटा कितना विकास करेगा? और जितने कमेटी के लोग हैं, जिस भी जिला के लोग हैं, वो अभी तक तो अपने जिला में खेल तक नहीं कराते हैं। सर, क्रिकेट एक खेल है, तो बात करें खेल की। अब खेल में राजनीतिकरण जो हो रहा है, खासकर बिहार में देखने को ज़्यादा मिल रहा है, क्या ये ज़रूरी है खेल में राजनीतिकरण हो? व्यवसायीकरण हुआ, तुरंत राजनीतिकरण हो गया। खेल में राजनीतिकरण होना अच्छी बात नहीं है, उसमें खिलाड़ियों पर असर पड़ता है। अगर राजनीति होने लगेगा तब तो खेल विकसित होगा ही नहीं। खेल एकदम स्वच्छ इंडिपेंडेंट, उसको रहने दीजिए, राजनीति से इसको दूर रखिए। हाँ, राजनीति जो कर रहे हैं लोग खेल में आके अपना चेहरा चमकाने के लिए, ये राजनीति वो कर रहे हैं कि लोग जाने कि हम इस स्टेट के अध्यक्ष हैं और हम जो चाहते हैं वही करते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ मैं, खेलो इंडिया और बहुत सारे खेल करा रहे हैं। साथ ही साथ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी खेलो इंडिया, एशिया हॉकी, वर्ल्ड सेपेटाकर और बहुत सारे खेल हो रहे हैं। तो क्या ये दोनों सरकार क्रिकेट के प्रति उदासीन है? अगर आपके मुताबिक और लोगों के मुताबिक माना जाए कि अगर क्रिकेट में व्याप्त भ्रष्टाचार है, तो फिर सरकार से आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते? क्रिकेट में व्याप्त भ्रष्टाचार है पूरे हिंदुस्तान में, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिहार में है। और अगर बिहार में भ्रष्टाचार है तो निश्चित तौर पर उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ये हमारे समझ से मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे हैं, जांच चल रहा है, फिर भी लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये हम लोग के समझ से खिलाड़ियों के प्रति, जो खिलाड़ी हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, मैं तो निवेदन करूंगा
कि इस पर लोग संज्ञान ले। तो सर जो चुनाव है आगामी 28 तारीख की हो तो निर्विरोध हो फिर जीतेंगे? जीतेंगे क्या, वो तो कहा ना, चुनाव क्या है ये। हम लोग इस चुनाव को, ऐसे चुनाव होता है क्या? पहले तो जिला में आपने चुनाव करा दिया, बंद कमरे में 5-5 आदमी का नॉमिनेशन भर के फोटो खिंचवा दिया। ऐसे चुनाव थोड़ी होता है। चुनाव जब भी होता है, चुनाव 19 में हुआ तो उसका चुनाव हो ही नहीं रहा है। अब जब बाप बेटा को बैठा देगा, बेटा फिर बाप को बैठा देगा, जो शंकर देव चौधरी अपनी बेटी को बैठा देंगे। जो क्रिकेट का विकास कितना कि मुंगेर वहाँ के खिलाड़ियों से पूछ लीजिए जा करके। धन्यवाद सर। एक बार फिर रविशंकर प्रसाद ने अपने बागी तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा है कि पिता अपने पुत्र को लाता है, पिता अपने पुत्री को लाता है। कहीं ना कहीं ये आप परिवारवाद कह सकते हैं। जिस परिवारवाद का विरोध भाजपा कर रही है, भाजपा के एक कद्दावर नेता पे ये सघन एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो परिवारवाद ही कर रहे हैं। बहरहाल क्या होता है ये भविष्य में छिपा हुआ है, ये आगे में देखेंगे। तब तक आप बात कर रहे थे रविशंकर प्रसाद जी से। धन्यवाद। दुल्हन के लिए खूबसूरत गहने सिर्फ केपी चंद ज्वेलर्स में। वेडिंग ज्वेलरी, मंगलसूत्र, चेन, रिंग, भारी दिखने वाले गहने कम वजन में, पूरे मार्केट से सस्ते मेकिंग चार्जेस पर। काली मंदिर के सामने बेगूसराय।